Hello students, today we are going to discuss about depth first search. Depth first search is the part of traversal in a graph. डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर क्या करते हैं हम सबसे पहले हम एक कोई भी नोड लेते हैं जिससे हम ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे और उस नोड से हम ये देखेंगे कि किस किस नोड तक जाने का कोई पाथ है। तो हम इसके अंदर उस नोड को ट्रैवर्स करते जाएंगे और उससे कनेक्टेड जितनी भी एजेस जा रही होंगी दूसरे नोड्स पर उनको फिर हम ट्रैवर्स करेंगे और इसी तरीके से उसके बाद हम उसके जितनी भी आगे एजेस होंगी उन सबको ट्रैवर्स करके नेक्स्ट नोड को ट्रैवर्स करेंगे। तो इसके साथ हमें क्या पता लगेगा कि जो मेरा स्टार्टिंग नोड था उस नोड से मैं होते हुए पाथ को फॉलो करते हुए किस पॉइंट तक पहुंच रही हूँ, किस किस नोड तक मैं जा सकती हूँ। तो वो मेरा होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी एग्जामिन द स्टार्टिंग नोड ए। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ए से और उसे हम एग्जामिन करेंगे। उसके बाद हम उसके हर एक पाथ को फॉलो करेंगे जो ए से स्टार्ट होता है। ए से जितने भी पाथ जा रहे हैं हम उन सभी को फॉलो करेंगे। हम उसके सभी नेबर्स को फॉलो करेंगे और उसके बाद उसके नेबर के नेबर्स को भी फॉलो करेंगे। जैसे अभी ए के नेबर हैं एफ, सी और बी, इसे फॉलो करेंगे और उसके बाद एफ़ का जो नेबर होगा उसको फॉलो करेंगे, सी का जो नेबर होगा उसको हम फॉलो करेंगे और बी का जो नेबर होगा उसे हम फॉलो करेंगे। आफ्टर कमिंग टू अ डेड एंड हम इस तरीके से जाते हुए सबके नेबर्स को फॉलो करते जाएंगे और जब हम डेड एंड, जब हम लास्ट में पहुंच जाएंगे, हर एक पाथ के एंड में हम पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम बैक ट्रैक करना स्टार्ट कर देंगे। और इसी तरीके से हम अपने हर एक ए से जितने भी नोड तक मैं जा सकती हूँ उन सभी को मैं एक्सेस करके ट्रैवर्सल के प्रोसेस को स्टॉप करूँगी। तो ये हमारी एल्गोरिदम है डेप्थ फर्स्ट सर्च की। लेकिन एल्गोरिदम करने से पहले हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, हमने अपना यही ग्राफ लिया है एग्जाम्पल के तौर पर और ये हमारी एडजेसेंसी लिस्ट बनी हुई है। एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर हम इसके नेबर्स लिखते हैं। ये हमारे ए के नेबर्स हैं कि ए से कहाँ कहाँ एज जा रही है। तो ए से 3 नोड्स पर एज जा रही है, ए टू एफ, ए टू सी एंड ए टू बी। इसी तरीके से ये सभी नोड्स की एडजेसेंसी लिस्ट है, यानी कि उसके नेबर्स। के नेबर्स कौन है, ई एंड जी, यानी कि के से जो एजेस जा रही हैं वो जा रही है ई पर और जी पर। देखिए जे पर नहीं जा रही है क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, जे से आ रही है लेकिन जे की तरफ जा नहीं रही है। ठीक है, तो ये हमारी एडजेसेंसी लिस्ट है। देखिए इसका हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वी वांट टू फाइंड एंड प्रिंट ऑल द नोड्स रीचेबल फ्रॉम द नोड जे। हमें क्या करना है, हमें जे से स्टार्टिंग करनी है। हमें यहाँ पे इनिशियल नोड जे को मानकर चलना है। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हमारा सेम ब्रेथ फर्स्ट सर्च की तरह ही काम करता है। सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर हम स्टैक का यूज़ करते हैं और ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर हम क्यू का यूज़ करते थे। तो यहाँ पे हम स्टैक का यूज़ करने वाले हैं अपने पॉइंट्स को या फिर वर्टिसेस को स्टोर करने के लिए। एज अ मेमोरी हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिक प्रोसेस हमारा यही रहेगा कि हम जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हम सबसे पहले रीड करेंगे, उसे ट्रैवर्स करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, उठा के स्टैक के अंदर पुश करवा देंगे। तो इनिशियली हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है जे, उसको स्टैक के अंदर पुश करना है। देखिए आपको पता है स्टैक का मतलब क्या होता है। जब हम इसके अंदर इंसर्शन करते हैं उसे हम पुश ऑपरेशन बोलते हैं और जब हम डिलीशन करते हैं स्टैक के अंदर उसे हम पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। और स्टैक के अंदर इंसर्शन हो या डिलीशन हो दोनों एक ही एंड से होते हैं, जिसे हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, जब भी हम स्टैक के अंदर इंसर्शन करते हैं तो हमारे टॉप की वैल्यू +1 हो जाती है और जब हम स्टैक के अंदर डिलीशन करते हैं तो हमारे टॉप की वैल्यू -1 हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, स्टैक के अंदर जे को इंसर्ट किया, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को। और इंसर्शन होता है तो हम इसे पुश बोलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे पुश लिखा हुआ है, पुश जे ऑन टू स्टैक। सेकेंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे,
सेकंड के अंदर हम अपना जो भी स्टैक के अंदर एलिमेंट होगा यानी कि टॉप वैल्यू को हम रिमूव करेंगे, यानी कि हम पॉप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो स्टैक के अंदर फिलहाल हमारा जे है तो हम जे को क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, यानी कि रिमूव कर देंगे और उसको प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा जे। तो यहाँ पे आप देखोगे जो फर्स्टली सबसे पहले जो प्रिंट हुआ है वो हुआ है जे। तो जो भी स्टैक के टॉप में होगा उसे हमें पॉप करना है और उसके जितने भी नेबर्स या फिर एडजेसेंसी होंगे उन्हें उठा के हमें स्टैक के अंदर पुश करना है। तो जे के जितने एडजेसेंसी थे यानी कि डी और के, उनको उठा के हमने स्टैक के अंदर इंसर्ट कर दिया है। उसके बाद हम फिर से पॉप करते जाएंगे, हम अब हर एक एलिमेंट को पॉप करते जाएंगे। तो अब सेकंड जो भी हमारा एलिमेंट होगा स्टैक के टॉप में उसे हमें पॉप करना है और प्रिंट करना है। तो फिलहाल स्टैक के टॉप में हमारा कौन सा एलिमेंट है, के है, तो हम के को रिमूव करेंगे और के हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा सेकंड एलिमेंट क्या प्रिंट हो गया, के। देखिए सबसे पहले मेरा प्रिंट हुआ था जे, उसके बाद मेरा प्रिंट हुआ है के। तो मैंने यहाँ पे के को पॉप किया और के को पॉप करने के बाद जो के एडजेसेंसी थे ई और जी वो मेरे यहाँ पे इंसर्ट हो गए हैं। उसके बाद मैं दोबारा से स्टैक के टॉप से पॉप करूँगी तो स्टैक के टॉप में अब मेरा क्या है, जी। तो मैं जी को यहाँ से रिमूव करूँगी और जी को प्रिंट करा दूँगी। ठीक है, और जी के जितने भी एडजेसेंसी होंगे उनको यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी। तो जी के एडजेसेंसी है सी और ई। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ई ऑलरेडी इंसर्टेड है तो मेरा सिर्फ सी इंसर्ट मुझे करना है क्योंकि ई मेरा ऑलरेडी इंसर्टेड है। उसके बाद मैं फिर से पॉप करूँगी तो टॉप में मेरा क्या है, सी मेरा यहाँ से रिमूव होगा और प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सी के जितने एडजेसेंसी थे यानी कि एफ़, अब मेरा एफ़ यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। फिर से मैं पॉप करूँगी और अभी स्टैक के टॉप में मेरा एफ़ है तो एफ़ पॉप होगा और एफ़ मेरा यहाँ प्रिंट हो जाएगा। एफ़ के जितने एडजेसेंसी है यानी कि डी मेरा ऑलरेडी स्टैक में स्टोर है तो यहाँ पे कोई इंसर्शन नहीं होगा। अब स्टैक के टॉप में मेरा क्या है, ई, तो मेरा ई रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे मेरा ई प्रिंट हो जाएगा। ई के एडजेसेंसी क्या है, सी, डी और जे। अब देखिए डी यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर है, सी मेरा ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर हो चुका था जिसको मैं रिमूव कर चुकी हूँ, और जे मेरा फर्स्ट एलिमेंट था जिसे मैं ऑलरेडी रिमूव कर चुकी हूँ। तो जो सी और डी है वो मेरा पुश नहीं होगा, अभी मेरा सिर्फ डी मेरा ऑलरेडी इंसर्टेड है। तो अभी इस केस में एक भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि जो तीनों एडजेसेंसी यहाँ पे हैं वो ऑलरेडी पहले ही इंसर्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट के अंदर हम फिर से पॉप करेंगे तो हमारे स्टैक के टॉप में क्या बचा हुआ है, डी। तो मेरा डी पॉप हो जाएगा और यहाँ पे मेरा डी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखोगे डी के जितने भी एडजेसेंसी है, डी का एडजेसेंसी सिर्फ सी है और सी ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट होकर डिलीट हो चुका है तो कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा। और अब लास्ट में मैं फिर से पॉप करूँगी। पॉप में आप यहाँ पे देखोगे कोई एलिमेंट नहीं बचा है स्टैक के अंदर। डी था वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, अब स्टैक के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो मैं बिल्कुल लास्ट एंड पे आ गई हूँ। जब मेरा स्टैक नल हो जाता है उस केस में मैं अपना प्रोसेस जो है वो स्टॉप कर दूँगी। तो देखिए अब मेरा यहाँ पे क्या है, जो मेरी ये लिस्ट बनी है इसका मतलब क्या है कि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है जे, उस नोड से मैं इन सभी तक जा सकती हूँ। इन सभी के पास जाने के लिए मेरे पास क्या है, कोई ना कोई पाथ है। लेकिन इनके अलावा जितने भी नोड बचे हैं उनके पास जाने के लिए मेरे पास कोई पाथ नहीं है। तो स्टार्टिंग यानी कि जे से लेके मैं इन नोड्स तक जा सकती हूँ, इनको ट्रैवर्स कर सकती हूँ। देखिए इन एलिमेंट्स के अंदर ए नहीं है, इट मीन्स मैं ए तक नहीं जा सकती हूँ। तो देखिए क्या मैं जे से ए तक जा सकती हूँ। देखिए जे से जाने का रास्ता इधर के की तरफ है तो मैं के पर जा सकती हूँ, डी पर भी जा सकती हूँ। ठीक है, देखिए मैं जे से के तक जा सकती हूँ, यहाँ पे मेरा पाथ है। जे से मैं डी तक भी जा सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे ए तक जाना है, जे से लेके ए तक का पाथ मैं ढूंढ रही हूँ, तो के बाद मैं जी तक जा सकती हूँ और डी के बाद मैं सी तक जा सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे जी से भी मैं सी तक जा सकती हूँ लेकिन मैं बी तक नहीं जा सकती हूँ। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे जी से मेरा बी तक कोई पाथ नहीं है। ठीक है, अब सी से आगे ना तो मैं ए तक जा सकती हूँ ना मैं सी से बी पर जा सकती हूँ। ठीक है, और इसके बाद आप देखोगे सी से मैं एफ़ तक ज़रूर जा सकती हूँ लेकिन एफ़ के बाद मैं दोबारा एफ़ से ए पर नहीं जा सकती हूँ। इट मीन्स कि मेरा जो जे है वहाँ से मैं सी तक तो जा सकती हूँ लेकिन मैं ए तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। ठीक है, तो जो मेरा पाथ है
जे से वो मैं ए तक नहीं जा पा रही हूँ, यानी कि जे से मैं के तक जा सकती हूँ, जी पर जा सकती हूँ, सी पर जा सकती हूँ, एफ पर, ई पर, डी पर, इन सभी नोड्स पर जा सकती हूँ। लेकिन जो जो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, यानी कि ए, मैं ए पर नहीं जा सकती हूँ, जे से बी, मैं बी पर भी नहीं जा सकती हूँ। ठीक है, तो बाकी सभी नोड्स पर मैं जे से जा सकती हूँ। तो इसी तरीके से वन बाय वन ये जितने भी नोड्स हैं मैंने इन सबको क्या किया है, ट्रैवर्स किया है। तो ये है डेप्थ फर्स्ट सर्च जो कि मैं स्टैक के थ्रू करती हूँ। अब आप देखिए इसकी एल्गोरिदम। आपको पता है जब हमने ब्रेकफास्ट सर्च किया था तो उसमें हमने किया था 3 स्टेटस किए थे। स्टेटस 1 यानी कि ये हमारी रेडी स्टेट होती है, स्टेटस 2 यानी कि ये हमारी वेटिंग स्टेट होती है, और स्टेटस 3 जिसे हम बोलते हैं प्रोसेस्ड स्टेट, जो प्रोसेस्ड हो चुकी है। तो सबसे पहले इनिशियलाइज़ करेंगे हम सभी नोड्स को स्टेटस 1 में, यानी कि रेडी स्टेट में, क्योंकि जितने भी नोड्स हैं वो सारे के सारे स्टार्टिंग में रेडी स्टेट पे होते हैं। उसके बाद हमें क्या प्रोसेस था कि हम स्टार्टिंग नोड जो भी है, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं स्टार्टिंग नोड ए है, तो हम ए को उठा के क्या करेंगे, स्टैक के अंदर पुश कर देंगे और उसका स्टेटस चेंज कर देंगे 2, यानी कि अब मेरा वो क्या है, स्टेटस 2 यानी कि वेटिंग स्टेट में है, कि अब वो ट्रैवर्स होने के लिए रेडी है, वेट कर रहा है कि कब वो हमारा नोड ट्रैवर्स होए। उसके बाद थर्ड में आप देखोगे रिपीट करेंगे हम नीचे वाले स्टेप जब तक जो मेरा स्टैक है एम्प्टी नहीं हो जाता। हम कौन से स्टेप रिपीट करेंगे यहाँ पे जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, हम इसके जितने भी नेबर्स होंगे हम पॉप करते जाएंगे एलिमेंट्स को और उनको प्रिंट कराते जाएंगे, और जितने भी उसके नेबर्स होंगे उनको स्टैक के अंदर पुश कराते जाएंगे। तो हमें यहाँ क्या करना है, पॉप करना है। तो टॉप एलिमेंट जो भी होगा स्टैक के अंदर उसे हम पॉप करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और उसका स्टेटस हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे 3 में। पहले उसका स्टेटस था वेटिंग के अंदर, अब जो प्रोसेस हो चुका है तो उसका स्टेटस 3 सेट हो जाएगा। उसके बाद उसके नेबर्स को ऐड करना है, तो हम पुश करेंगे स्टैक के अंदर नेबर्स ऑफ n, जितने भी n के नेबर्स हम सबको स्टैक के अंदर पुश करेंगे, और उन सबका जो स्टेटस है वो हम चेंज कर देंगे 2 के अंदर। पहले 1 में था, अब उसको 2 कर देंगे, यानी कि जो नेबर्स हमने ऐड किए हैं स्टैक के अंदर वो पहले रेडी स्टेट में थे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सभी नोड्स को रेडी स्टेट में डाला था, यानी कि 1 के अंदर डाला था। अब वो हमारी स्टैक के अंदर आ गए हैं, इंसर्ट हो चुके हैं, तो वो वेटिंग स्टेट में आ गए हैं, रेडी स्टेट से वेटिंग स्टेट में आ गए, तो उनका स्टेटस 1 से चेंज होके 2 हो गया है। एंड लास्ट हमारा क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। जैसे ही हमारा स्टैक एम्प्टी होगा लास्ट में हमारा एग्जिट हो जाएगा। तो ये हमारी एल्गोरिदम थी डेप्थ फर्स्ट सर्च की, जो ग्राफ के अंदर ट्रैवर्सल करने में हेल्प करती है।